गांव में जो मेरे सामने मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं और मेरी माताएं बहनें जो यहाँ छतों पर खड़ी हैं, सबको मेरे दिल से तहे दिल से आदाब। जब मैं इस गांव में जिस गांव के नजदीक था और यहाँ हमारे दबकोरा इंटर कॉलेज के नजदीक था, और जब मैंने वो जो जोश, वो जो जुनून और वो जो मजमा, वो जो आज मैंने देखा, यकीन जानिए मैं अपने दिल से बात आपको कह रहा हूँ कि आपने मेरी एक एक सांस पे अपना कब्जा कर लिया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, ये जो आज आपने अपनी मोहब्बत और ये जो एहसान मेरे सिर पे चढ़ाया, ये बात सही है कि मैं आज विधायक नहीं हूँ, ये बात सही है कि मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन यकीन जानिए जब तक जिंदा रहूंगा आपके इस एहसान के बदले उतारने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ मेरे मंच पे मेरे बड़े, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे यहाँ प्रोग्राम, मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि यहाँ आना है, मेरे घर में आना, मेरे घर में मुझे बुलाने की कोशिश की, और मुझे ये पता चला कि मुझे मेरे घर में आने के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपनी माँओं से ना मिलूं, मैं अपने बड़ों से ना मिलूं, मैं अपने भाई से ना मिलूं, मैं अपने भतीजों से ना मिलूं। भाई क्या खता है मेरी? भाई मुझसे गलती क्या हुई? ये जो कुछ लोगों ने ये कोशिश करी कि मैं यहाँ इस गांव में ना आऊँ, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 5 से 6.5 साल हो, 5-6 साल हो गए, मुझसे जो हुआ तो मैंने करने की कोशिश करी, जो मुझसे बना, चाहे वो दिन हो या रात हो, जो मुझसे बना वो मैंने करने की कोशिश करी, चाहे वो दबकोरा इंटर कॉलेज की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो। अरे मैं अगर अपने घर आना चाहता हूँ, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मिलना चाहता हूँ, तो भाई किस बात का दर्द है? भाई किस बात का दर्द है? क्यों आपने हमारे लोगों पे दबाव बनाया? और इस दबाव के लिए मैं, क्योंकि दबाव तो बहुत बना, लेकिन मेरे बड़ों ने और मेरे जो भाई मेरी बराबर में खड़े हैं, वो चौधरी अमजद साहब, चौधरी दानिश साहब, चौधरी साहिल साहब, चौधरी ताबिश साहब, काशिफ साहब, मुसाहिद साहब, अनस साहब, असद साहब, सुहेद साहब, मेरे साथ आए कयूम प्रधान जी, महमूद मलिक जी, शहीद प्रधान जी, चौधरी समीर जी, महमूद मुहालका जी, वसीम कुरैशी जी, और मेरे साथ जिम्मेदार जो मेरे भाई, मेरे चुटनरपुर नगर पंचायत के दोनों सभासद रिजवान साहब, खाली नौशाद साहब मेरे साथ आए, और मुझसे बहुत पहले अच्छी बातें बताने वाले, समझाने वाले राव मेहताब साहब, राव मोहसिन साहब, और ऐसे नाम लूंगा मेरे साथ मेरे बराबर में खड़े आशीष सैनी जी, सचिन सैनी जी, सागर सैनी जी, ये जो बहुत सारे मेरे शाहपुर साहिब कारी साहब, बहुत सारे जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो शायद वक्त ज्यादा होगा। तो इन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने इतना दबाव, इतनी ताकत लगाने के बावजूद मुझे मेरे घर में आने की इजाजत दी, और मैं तो उनसे 2 लाइन कह के अपनी बात शुरू करूंगा, जिन्होंने ये चाहा कि मेरे यहाँ प्रोग्राम ना हो। उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में है, उन्हें बताओ कि इज्जत खुदा के हाथ में, जो चाहते हैं कि काबिश का एहतराम। ये जो मेरे छोटे भाई यहाँ काबिश और दानिश खड़े हैं, जैसा इनका नाम है, जैसा हमारे बड़ों ने इन्हें नाम दिया, यकीन जानिए आज इन्होंने उस नाम के साथ, उस नाम को इन्होंने उस नाम के साथ वो इंसाफ करा, उस दबाव को टाल के इन्होंने एक भाई को यहाँ आने का मौका दिया। यकीन जानिए मेरे दोनों भाई यहाँ, अमजद भाई और हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ परिवार में बैठे हैं, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपने किसी को दिलों में मट्टी निकाल दी। ठीक है कि कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई सत्ता में हो, लेकिन लकीर खींच कर आपको बात कहना चाहता हूँ, अगर गांव में कोई मामला पड़ जाए, पहले इन्हें विधायकों को और सांसद को और सत्ता वालों को बताना। और भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि जहां मेरी जिम्मेदारी लगाओगे मेरे दोनों छोटे भाई, जहां मेरी जिम्मेदारी लगाओगे, भरोसे के साथ कह रहा हूँ, विधायक और सांसद की स्पीड को पीछे छोड़ दूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, जो ये 2 लोग दबाव बनाना चाह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई 10 साल हो गए, 12 साल हो गए आपको, जब इस गांव में मुझे पहली बार मेरे गांव के लोगों ने बुलाया और ये जिम्मेदारी दी
राणा जी हमने सारे विधायक एमपी को बुला लिया, लेकिन इस गप्पोरान कॉलेज में कोई पानी का इंतजाम नहीं है। मैंने उनसे यही कहा था जब मैं पहली बार इस गाँव में आया था कि विधायक सांसद तो नहीं हूँ, लेकिन दोबारा जब आऊंगा जब यहाँ पानी का साधन लेकर आऊंगा, वरना गाँव में नहीं आऊंगा। और मुझे खुशी इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि बिना किसी पद के जब मैं गांव में दोबारा आया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, उन छोटे छोटे जो हमारे कोरे के, रोगड़े के, मेरे यहाँ टोटरपुर के जो आसपास के गांव के जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम जब मैं दोबारा आया उसके पानी के लिए मैंने इंतजाम किया। अरे पानी तो हमारे लिए शराब का काम, अरे शराब समझ के पानी पिला देते जो लोग। हम आप इस बात को समझो कि जो लोग हमारे लिए पानी का इंतजाम नहीं करा सकते, जो लोग आज भी हमारे बच्चों के ऊपर वहां बिजली के पंखे नहीं है, जहाँ 500 बच्चे हों बिजली का पंखा नहीं, उन्हें गर्मी में बैठ कर पढ़ाई करते हैं। तो जो लोग हमारे बिजली का पंखा नहीं लगा सकते, जो लोग हमें पानी का पीने का पानी नहीं दे सकते, तो क्या रहनुमाई करेंगे? मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, मेरा कोई डोल का झगड़ा इनसे नहीं है। इन्हें मुझसे सिर्फ एक दर्द है, वो दर्द ये है कि अगर मुझे मेरे किसी ने रात को 2 बजे फोन करा, एक दिन एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। मेरे 5 राणा के लोग हैं, सुबह 4 बजे मेरे पास फोन आया हमारे टोटरपुर वाले दिलशाद प्रधान जी का, मुझसे कहने लगे राणा जी कोई फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा साहब आप बात बताओ। कहने भाई हमारा जैकेट चोरी हो गया। मैंने कहा भाई कहाँ से हो गया? कहने लगे सरकारी अस्पताल से हो गया। अरे मैंने कहा कोई फोन नहीं उठा रहा, मैंने उठा दिया तो आप चिंता न करो, मुझे 10 मिनट दो, उनसे पूछ लेना। जब मैं अस्पताल में सुबह पहुंचा तो वहां के थाने को एसओ को सीओ को लेकर गया और साथ लेके गया और उनसे कहा ये बच्चा इस परिवार का नहीं, ये बच्चा हमारा है। और जब तक ये बच्चा यहाँ वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से ढूंढ के लाऊंगे आप और हम तय करेंगे, लेकिन जब तक ये बच्चा हमारा नहीं मिलेगा तब तक ना आप जाओ ना मैं जाऊंगा। हमारे एसपी सिटी चले गए और वो कप्तान हो गए जालौन में, लेकिन आप अंशुमन मांगी जी से पूछ लेना, हम और कप्तान थाने में बैठे रहे, बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि 7 घंटे में हम जब आए वापस तो बच्चे को ढूंढ के लाए, बिना बच्चे के। अरे किस बात की दबाने की कोशिश करते हो? क्या गलती है मेरी? भाई मेरी खता क्या है? क्या मेरी गलती है कि मैं उस बच्चे को ढूंढ के ले आया? क्या मेरी ये खता है कि मैं दबोरे में पानी ले आया? क्या मेरी खता क्या है भाई? मेरी गलती क्या है? तुम काम ना करो, तुम्हें कोई फोन करे तुम लखनऊ बताओ, तुम्हें कोई फोन करे तुम दिल्ली बताओ, हैं? अरे ये चलन है तुम्हारा। लेकिन हमारी गलती क्या है? अगर हमारे किसी भाई ने, हमारे किसी बुजुर्ग ने मुझे रात को 12 बजे अगर फोन करा, यकीन जानिए आप किसी से पूछ लेना, जिसने जहां मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा मैं बाहर हूं, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा मैं सो रहा हूं। जहां मेरी जिम्मेदारी लगाई उनके साथ छात्र से छात्र लगा के खड़ा रहे। और इस मेहनत का फायदा क्या है? इस मेहनत का फायदा यह है कि उन लोगों ने बहुत दबाव बनाया, लेकिन ये मेरा भाई खड़ा है यहाँ ताबिश चौधरी, ये मेरे भाई खड़े यहाँ, ये मेरे भाई खड़े यहाँ दानिश चौधरी, और वो एक जिसके पैर टूटा हुआ है, हौसला देखो आप उसका पैर टूट गया साहिल चौधरी का, लेकिन उसने टूटे हुए पैर में यहाँ तैयारी करी। अरे आप किसका हौसला रोकोगे? अरे वो मेरे रोगड़ा का मेरा छोटा भाई समझिए आप, ये खड़ा मेरे पीछे जुनैद, अरे किसे किसे रोकोगे आप? इन लोगों ने बिना किसी साधन के, बिना किसी मदद के आज जो स्वागत करा, मैं यकीन जाने में आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में जितने बारी हैं, आज आपने सबको बाहर का रास्ता दिखाया। ये जो आपने स्वागत करा, ये जो आपने मोहब्बत दी, इसका जो दर्द है, यकीन जानिए इस दर्द को इसे बर्दाश्त नहीं कर पाने के मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि शायद रात को नींद न, अब ये रात को जागेंगे और जाग के क्या करेंगे? जाग के कोशिश ये करेंगे किसी तरीके से रोहित राणा को थाम लो। अरे रोहित राणा को कुछ थाम लो। अरे कैसे थामोगे भाई? कैसे थाम लोगे भाई? आपका हमारा लक्ष्य अलग है। आप नेता नहीं हो, आप व्यापारी हो। आप जब से इस विधानसभा में आए, आपने जमीनें खरीदी, आपने 500-700 बीघे के फार्म खरीदे, और हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में यह आया कि आपके बड़े बड़े फार्मों में वो जो 5,000 रुपये में आपने लड़का रखा, जो पानी आपको पिला रहा हमारा बच्चा, वो हमारे घर का बच्चा है। हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में तो पानी पिलाना है। क्या हमने इसलिए आपको चुना था कि हमारे घर के बच्चे आपको पानी पिलाएं? मेरी यही लड़ाई है। मैं इस किस्से को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे कोई दबकोरे का, कोई रोहाड़े का, कोई रोगड़े का बच्चा उस कुर्सी पर बैठे, और ये लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं जो उससे पानी पिलाए। मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई बच्चा कुर्सी पर बैठे और ये आए और इन्हें पानी पिलाए और इन्हें कहें कि साहब अगर आपकी इजाजत हो विधानसभा में घुस जाए, अगर आपकी इजाजत ना हो विधानसभा में
मैं इस निजाम को बदलना चाहता हूँ। इस निजाम में मैं आपको भरोसों के साथ एक और बात कर रहा हूँ। ये बार बार कहते हैं चाहे कोई सत्ता वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-6 सालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी एक जिम्मेदारी है कि अगर भेंट के किसी आदमी ने, किसी मेरी माँ ने, किसी बहन ने, किसी मेरे बच्चे ने अगर फोन करा तो मैंने अपनी जिम्मेदारी से अपने कोशिश को निभाया। अभी इसी रक्षाबंधन पे मैं मुजफ्फराबाद गया किसी काम से था, लेकिन मेरी एक बहन शबनम मुझसे कहने लगी कि रोहित भाई आप मेरे घर आओ, मुझे आपके यहाँ राखी बांधनी है। जब उसने मुझे मोहब्बत में कहा, मैं गया किसी काम से था, मैंने कहा शबनम मेरी बहन मैं आ रहा हूँ। उसने मोहब्बत से मुझे राखी बांधी। उसके 10 दिन बाद एक दिन उसका फोन आया, कहने लगे भैया मेरे हस्बैंड के यहाँ एक्सीडेंट होगा भेंट में, उसकी टांग टूट गई। जो उसके साथ उसके भाई थे उसकी टांग टूट गई। जाके आप शबनम से पूछ लो, आज 8 दिन हो गए एक भाई के रिश्ते में निभाया मैंने। एक भाई की जो जिम्मेदारी थी वो सुख में दुख में साथ खड़े होने की, यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक जहाँ मेरी जिम्मेदारी थी मेरे जिम्मेदारी। तो कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत वक्त लगेगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक ही बात करना चाहिए कि ये लोग एक तरफ ये सारा भानुमती का कुर्बा है, ये बड़ी बड़ी झंडियां लगा के घूम रहे हैं, एक तरफ आपका भाई है, आपका बेटा है। अब 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ आप इन्हें फोन करो तो दिल्ली के कैपिटल ऑफिस में बैठ कर भाषण देने का, एक तरफ आपका भाई जो आपकी टूटी हुई गलियों में, आपकी टूटी हुई सड़कों पर आपके ड्राइवर नजर आता है। अभी ये फैसला आपके हाथ में, अभी कोई चुनाव नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। हर आदमी कहेगा कि मुझे वोट देना और वोट देकर विधायक बनाना, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं उल्टा कह के जा रहा हूँ, कोई काम होगा मुझे बताना। अगर मैंने आपका काम कर दिया तो आप मेरा साथ देना, और अगर मैंने आपका काम न करा तो आप मेरा साथ देना। तो मैं एक बार फिर मेरे छोटे भाइयों ने जो साहस का काम करा, क्योंकि जब कोई लोग दबाव डालें और उन दबाव में मेरे दोनों भाइयों ने, चौधरी अमजद साहब ने और मेरे जो दिल्ली से आए रिश्तेदार हैं, सब लोगों ने जो मुझे यहाँ इस घर में आज जगह दी, यकीन मानना जब तक जिंदा रहूंगा इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। इस बैठक में आपने जो मुझे घुसने की जगह दी, मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं, ना बनूं, वो एक अलग विषय है, लेकिन याद रखना इस आज घर में आपने जो मुझे छोटी सी जगह दी है, आखिरी सांस तक की जिम्मेदारी को अपने सिर पर अपने माथे पर रखूंगा। आप सबकी ये मोहब्बत, इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मोहब्बत है मेरे इस दिल में है। मैं ना नेता हूँ, मैं आपका भाई हूँ। जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाओगे आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।